हेलो दोस्तों, मैं गोविंद कुमार। ये लॉन्ग क्वेश्चनों में से एक है। इसमें से 2 नंबर का भी क्वेश्चन बनता है। मैं कैसे बताऊंगा कि कैसे बनता है, इस चीज़ को समझाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है 5वां नंबर, पहले ही चैप्टर का है। कायिक जनन क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, व्याख्या करें। अगर इतना दे दे क्वेश्चन में तो ये 5 नंबर के क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए, इसका जो उत्तर है, जब किसी पौधे में जड़, तना, पत्ती के द्वारा नए पौधे को जन्म दिया जाता है तो उसे कायिक जनन या वर्धी जनन कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, जब किसी पौधे के जड़ द्वारा, तना द्वारा या पत्तों के द्वारा नए पौधे को बनाया जाता है तो उसे ही क्या कहते हैं, कायिक जनन या वर्धी जनन कहते हैं। कायिक जनन में पौधे अपने मातृ पौधे के एकदम समान होते हैं। देखो भाई, कायिक जनन में पौधा जो होता है ना, अपने मातृ पौधे के हूबहू समान होता है। ठीक है, यानी कि फोटोकॉपी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल में आलू हो गया, गुलाब हो गया इत्यादि, और भी सारा बहुत सारा हो सकता है। चलिए, दूसरा एक अगला जो है कायिक जनन के प्रकार। देखो मेरे भाई, इस क्वेश्चन में पूछा गया था कायिक जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो कायिक जनन के प्रकार में कायिक जनन के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2। पहला होगा प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा होगा कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक का मतलब होता है नेचुरल, यानी कि उसका इंग्लिश में नेचुरल कहते हैं। ऐसे नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है इसका स्पेलिंग। और रहा बात प्राकृतिक कायिक जनन का डेफिनेशन, लिखिएगा। प्राकृतिक कायिक जनन में स्वतः ही पौधे का रूपांतरित भाग या कायिक प्रबंधक भाग अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देता है तो ऐसी प्रक्रिया को प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। देखो, प्राकृतिक कायिक जनन में क्या होता है, पौधे का जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है रूपांतरित भाग या कायिक प्रबंधन अंग जो होते हैं अंकुरित होते हैं और अंकुरित होकर के नए पौधे को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। तो ऐसी ही प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्वतः ही, उसमें किसी का मदद नहीं लिया जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया को कहते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला होता है जड़ों द्वारा कायिक जनन, दूसरा होता है तनों द्वारा कायिक जनन और तीसरा होता है पत्तों के द्वारा कायिक जनन, यानी पत्ती के द्वारा कायिक जनन। अब पहला नंबर लीजिए, जड़ों द्वारा कायिक जनन क्या है। तो कह रहा है, जब कोई पौधा जड़ों द्वारा अपने समान नए पौधे को जन्म देता है तो उसे हम जड़ों द्वारा कायिक जनन कहते हैं। यानी कहने का मतलब, जिस पौधे में जड़ों के द्वारा नए पौधे को बनाने की प्रकृति हो या नए पौधे बनते हों उनके जड़ों के द्वारा, तो ऐसे पौधे को हम लोग क्या कहते हैं, जड़ों द्वारा कायिक जनन। जैसे में परवल हो गया आपका, और भी सारा पौधा है, ठीक है, जड़ों द्वारा कायिक जनन में। दूसरा है तनों द्वारा कायिक जनन। अब कह रहा है, जब किसी पौधे में अपने समान तने द्वारा नए पौधे को जन्म देता है तो उसे तनों द्वारा कायिक जनन कहा जाता है। मतलब वैसे पौधे जो तनों के द्वारा नए पौधे को जन्म देते हैं, वैसे पौधे को क्या कहते हैं, तनों द्वारा कायिक जनन कहते हैं। जैसे में आलू हो गया, आलू के तने को ही काट करके जिसमें अंकुरित आंख होता है, जिसको हम लोग कलिका कहते हैं, लगाया जाता है तो आसानी से वो लग जाता है। हल्दी हो गया, अदरक हो गया, ईख हो गया, गुलाब का पौधा हो गया, ये सब तनों द्वारा कायिक जनन होते हैं, यानी तनों के द्वारा नए पौधे बनते हैं। अब चलिए, अगला है पत्ती द्वारा कायिक जनन। पत्ती मतलब पत्ता, अब हस्बैंड नहीं समझना है। पत्तों के द्वारा कायिक जनन क्या होता है, कहता है, जब किसी पौधे में पत्तों के द्वारा अपने समान नए पौधे को उत्पन्न किया जाता है तो उसे पत्ती द्वारा होने वाला कायिक जनन कहते हैं। यानी पत्तों के द्वारा नए पौधे को जन्म देना ही क्या कहलाता है, पत्ती द्वारा कायिक जनन कहलाता है। जैसे ब्रायोफिल्म का पत्ता जो होता है
वो आसानी से उसमें से एक ही पत्ते से 4-5 पौधे से अधिक भी पौधा आसानी से बन जाता है। तो पत्ते के द्वारा ही उसमें नए पौधे को जन्म दिया जाता है। और एगो होता है और बिगोनिया, ये भी पत्तों के द्वारा ही नए पौधे को जन्म देता है। सेकंड हो गया, जो पहला था प्राकृतिक और दूसरा था कृत्रिम। तो दूसरा नंबर पे अब आइए, पहला का प्रकार तो हो गया प्राकृतिक कायिक जनन का, तीनों ये प्रकार हो गया। दूसरा कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम मतलब जिसको मानव ने बनाया हो, ठीक है, कायिक जनन। नहीं, पौधे में कायिक जनन मनुष्यों द्वारा विभिन्न तरीकों से कराया जाता है। अतः इस प्रकार के कायिक जनन जो मनुष्यों द्वारा कराया जाता है तो उसे हम कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। मतलब शॉर्ट में अगर इसे समझा जाए तो कृत्रिम कायिक जनन वह जनन होता है जो पौधों में मनुष्यों के द्वारा कराया जाता है, ठीक है, और करा करके उसे नए पौधे को तैयार किया जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। अब इसी में कृत्रिम कायिक जनन के प्रकार, वास्तव में देखा जाए तो कृत्रिम कायिक जनन जो है 4 प्रकार के होते हैं। दाब लगाना, गुटी बांधना, रोपण और एक कलम लगाना, ये 4 प्रकार के कृत्रिम कायिक जनन होते हैं जो मनुष्यों के द्वारा कराया जाता है, जो कि यहाँ पे जगह नहीं था। अगले वीडियो में मैं उसे लिखने का प्रयास करूँगा, ठीक है। आज भर के लिए इतना ही।